ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इस तरह का अपमान इस सदन के अंदर इस बार पूरे प्रतिपक्ष को और हम लोगों को झेलना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के लोग अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं जिनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जो किसी की इज्जत करना नहीं जाने। खुद का क्या मामला है दुनिया जानती है कि इनका खुद का ये अध्यक्ष कैसे हैं। इनका सारा रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अपना अभी गिल्टी होकर खुद ये चले जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है। देखिए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए सदन में, किस तरह का भाषा हो, किस तरह की आचरण हो, इसको लेकर सवाल उठता रहा है। अभी कांग्रेस ने धरना दिया सदन में, हमारे सामने है। 2009 की बात है जब वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान हुआ था, उसको लेकर बाद में असंसदीय टिप्पणी बताते हुए हटा दिया गया, लेकिन 3 दिन बीजेपी विधायकों ने धरना दिया। 2010 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जब राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल की सदस्यता को निलंबित किया गया। 3 दिन सदन में धरना चला। ये एक बड़ा मसला है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है। सुमित्रा सिंह जी, क्या धरना सही है? सदन को धरना स्थल बना देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब सरकार सुने ही नहीं तो प्रतिपक्ष के पास कोई इलाज भी नहीं होता, फिर क्या करे प्रतिपक्ष में। गांधीवादी रास्ता यही रह जाता है कि ऐसे कैसे अपने आप को कैसे करें। और यही एक रास्ता है जिसमें कि वो कह सकते हैं कि साहब हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठे। लेकिन ये क्या स्थिति कि 3 दिन 4 दिन सदन की पूरी कार्यवाही बाधित हो जाए? ये गलत है। मतलब पहले दिन ही देखिए, जिस दिन धरना दे कोई भी, उसी दिन सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो पूछें, जाएं, बात करें और बात करके उसका कोई न कोई हल निकाल करके और धरने को समाप्त करवाएं। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। वो भी इतने कम सदस्यों के होते हुए सत्ता पक्ष बात नहीं कर रहे। रामनारायण जी, क्या कारण है फिर? क्यों धरना दिया गया? ये कोई बात अभी हाल में आपने दिया, पहले बीजेपी देती आई है। क्या ये परंपरा ठीक है? आप दोनों मानते हैं कि वेल में नहीं आना चाहिए, या तो वेल में बैठ के धरना दिया जा रहा है? देखिए, अभी आपको बताया गया है 77 के पहले ये इस तरह के हालात नहीं बनते थे। उसके बाद बनने अब ये स्थिति आ गई और सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन अहम जिम्मेदारी चेयर की है। चेयर यदि निष्पक्ष नहीं रहती है, वॉइस हो जाती है, तो फिर सदन का क्या होता है? सदन की नेता की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले और कोई भी बात हो तो उसको पहल करके, और ऐसा होता आया है। जब माननीय सुमित्रा जी अध्यक्ष थी तब भी ऐसा होता आया है, हम सब लोग थे। तो ये जो स्थितियाँ बनी हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है आप अपने आप निर्धारित कर सकते हो, लेकिन जो जिम्मेदार है वो किताब नहीं पढ़े और किताब को दिखाए तो फिर किताब का अर्थ क्या निकलेगा? संस्थाओं की जो अपनी क्या कहते हैं आचार संहिताएं हैं या जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनको जिस तरीके से रद्द करने की परंपरा चली है और राजनीतिक दलों के नेता उनको मान्यता देने लगे हैं, उसका नतीजा है ये। वरना तो सदन में आपका जो व्यवहार है वो आप अध्यक्ष के प्रति या विपक्ष के प्रति या पक्ष के प्रति नहीं कर रहे, वो आप सबके प्रति कर रहे हैं। नेताओं को भी टारगेट किया जाता है सदन में। हाँ। जैसा कि जिक्र किया अभी कि उस दौर में 2009 में वसुंधरा राजे जी को लेकर कोई टिप्पणी की गई थी। आपके संसद में, आपके विधानसभा में लोमड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया, रोजड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के शब्दों का क्या चयन उचित होता है? संसदीय भाषा क्या कहती है? लोमड़े और क्या कहते हैं दूसरा रोजड़े में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होते हैं, लेकिन टुच्चे और इस तरह के शब्द जो मछली बाजार बना देना, हाँ, ये शब्द क्या होते हैं? मछली बाजार भी एक मुहावरा हो सकता है, लेकिन मछली बाजार किन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? अपने उन सदस्यों पे आरोप लगा रहे हैं जिनको माननीय और सम्माननीय सदस्य आप कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर जो है, स्पीकर को तो ये शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। ये मतलब स्पीकर से तो शब्दावली सीखनी चाहिए लोगों को, लेकिन अगर वहाँ से इस तरह के शब्द बोले जाएं तो फिर उसका वो बहुत उल्टा असर होगा। तो ऐसी स्थिति में संस्थाओं के प्रति जो भी अपमानजनक रवैया रखता है, यानी विधानसभा में कि संस्था के प्रति, उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार ना करे, अपने स्तर पर उसको रद्द करे, अपने स्तर पर उसको दंडित करे। ये जब तक नहीं होगा तब तक सदन के अंदर एक बेहतर माहौल नहीं हो सकता। स्पीकर अपना काम नहीं कर सकता, सरकार अपना काम नहीं कर सकती, प्रतिपक्ष अपना काम नहीं कर सकता। सुमित्रा सिंह जी, क्या होना चाहिए? अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो फिर लगाम कैसे कसी जा सकती है? मुश्किल है। जब आसन की ओर से ये सब हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
रामनारायण जी, अब हाल में देखा गया जब गतिरोध कायम हुआ तो फिर मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा। उस दौर में जब बीजेपी धरने पर बैठी तो अशोक गहलोत आए, उनके दखल से ये खत्म हुआ गतिरोध। तो क्या मुख्यमंत्री का दखल दिया जाना जरूरी है या ये सही है, जायज है? आप देखिए, मुख्यमंत्री सदन की नेता होती है और उन्होंने दखल दिया, लेकिन दखल देना कोई जायज वाली बात नहीं है। ये सदन को चलाने के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर उन्होंने दखल दिया है, उन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। मेरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री की जगह क्या ये पहल किसी और की तरफ से होनी चाहिए थी? आसन की ओर से होनी चाहिए, होना चाहिए, आसन सर्वोपरि है। आसन ने पहले, लेकिन दोनों ही मामलों में नहीं देखा गया। बीते कार्यकाल में भी ऐसा हुआ, इस कार्यकाल में भी ऐसा हुआ। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आसन, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ऐसा भी आया है कि जब आसन पे बैठे हुए स्पीकर ने या जो भी आसन में बैठे उनके मुंह से अपशब्द निकले, असंसदीय शब्द निकले, उन्होंने उसको हटाया है, उसके लिए खेद प्रकट किया है। उससे कोई छोटा नहीं होता है, उससे बड़पन झलकता है और सदन की गरिमा बढ़ती है। वो सदन की गरिमा नहीं बढ़ करके घटे आसन से, मान्य सदस्यों से, तो वो सदन की एक मौकरी बन जाता है। ये प्रदेश की जनता आप देखिए ऑडियंस क्या कह रहे हैं। साहब, क्या आप लोग अजीब इसको अच्छा रास्ता मानते हैं कि मुंह से कुछ भी निकल गया बाद में कार्यवाही से हटा लिया जाए उस शब्द को? क्या ये समाधान होता है? नहीं, हमेशा माननीय अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ ये भी एक जिम्मेदारी बनती है प्रतिपक्ष की, जिस तरह से किसी भी बात को जो उस बात पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है ऐसा वो महसूस करते हैं और अध्यक्ष जी या सत्ता उसको नहीं सुन रही है, तो उसके लिए एक सांकेतिक धरना 2 मिनट 5 मिनट का हो गई, कोई बात हो गई, उसमें संकेत दे दिया। लेकिन पुलिस जैसी डिमांड पर महत्वपूर्ण जब चर्चा चल रही हो, जो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उस पर पूरे दिन गतिरोध पैदा करना और जनता की मांगों को पूरे नहीं होने देना, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, इन सब मुद्दों को अगर देखा जाए, पहली विधानसभा को मैं देख पा रहा हूं 303 दिन चली थी, दूसरी विधानसभा 300 दिनों के पार चली थी, फिर अगली 2 के भी जो कार्य दिवस थे 200 दिनों के पार थे, लेकिन लगातार ये दिन गिरते जा रहे हैं। 13वीं विधानसभा 119 दिन चली, 12वीं विधानसभा 140 दिन चली। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है, जनहित के जो मुद्दे हैं उनका कहीं हास हो रहा है, ऐसा नहीं लगता उनसे? नहीं, निश्चित रूप से संवादहीन हो रही है विधानसभा, कार्य दिवस लगातार घटते जा रहे हैं। हाँ, तो संवादहीन हो रही है। अभी कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि लोग अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए आते हैं या फिर उस तरह की प्रैक्टिस करने आते हैं जो लोगों को दिखाई दे रही है। अब विधानसभा में वैसी चर्चाएं कम ही देखने को मिलती है जिनसे कि सामान्य जन को कुछ लाभ होता हो। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, टमाटरों के भाव बढ़ रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस पे हो रही है कि स्पीकर ने क्या कह दिया, प्रतिपक्ष ने क्या कह दिया, सत्ताधारी दल ने क्या कह दिया, इस पे चर्चा हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं बाहर, जिन बातों जनहित के मुद्दे कहाँ रह जाते हैं, रामनारायण गौण हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे नियमों में प्रावधान है, कार्य संचालन नियमावली के नियम में प्रावधान है 3 का में प्रति वर्ष 60 दिन चलना चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए। आज 2 ही सत्र होते हैं, 2 बजट सत्र होता है, 3 दिन का सत्र होता है। ये सदन के नेता की जिम्मेदारी है और उनको निर्धारित करना चाहिए कि 3 सत्र कम से कम हो। पहले 4 सत्र हुआ करते थे जी। 60 दिन का जब समय है तो 60 दिन क्यों नहीं चलती है, इसका मतलब सरकार को प्लान नहीं करना चाहिए। सदन चलता है, सरकारी सजग नहीं रहती, प्रशासन एक्टिव होता है, प्रदेश की जनता के ऊपर जिस तरह का भार जो बातें होती है उसमें कमी आती है और जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। इससे सतर्कता बढ़ती है, सजगता बढ़ती है। जब 60 दिन का है तो उसको क्यों, ये पहले आज से 15 साल पहले तक मैंडेटरी था, इसके बावजूद भी नहीं होता था, लेकिन अब तो 60 दिन का डायरेक्टरी है, तब भी वो है, निर्देशित है, तब भी 60 दिन का जो प्रोविजन है वो चलना चाहिए, वो क्यों नहीं चलाया जाता? ये एक बड़ा सवाल है सुमित्रा सिंह जी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हमेशा इस बात को कहा जाता है कि जहाँ पे 200 की संख्या है विधायकों की, वहाँ कम से कम 200 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। एक विधायक के हिसाब से कम से औसतन 1 दिन का तो समय हो। हाँ, कि 200 से कम नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कहीं पालन नहीं होता इसका, धीरे धीरे घटते ही जा रहे हैं दिन। 5 साल में चलो। ओम प्रकाश जी, आपको नहीं लगता ऐसे में जनप्रतिनिधि आप है, महुआ से चुनकर आप जिन हालात में आए हैं, वैसे में वहां के लोग आपसे अपेक्षाएं काफी रखते हैं और जब आपको सदन में बोलने का पूरा मौका नहीं मिलता, ऐसे मुद्दे आते हैं जब आप बोल नहीं पाते, सदन में दिन कम होते हैं, कुछ वक्त मिलता है, लंबी बात होती है, सोचने का विषय है, कम से कम सभी विधायकों को मिलकर इस राय पर तो एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सदन
अधिक से अधिक चलेगा तो उससे प्रशासन सजग रहेगा, प्रशासन सजग रहेगा तो जनता को फायदा मिलेगा। ये बाहर मानते हैं तो अंदर क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों पूरी पार्टी एक राय नहीं होती? नहीं, पूरी पार्टी एक राय होगी ऐसी बात नहीं है। पार्टी स्तर पर चर्चा होगी और चर्चा होगी, जो निर्णय लेंगे वो जनहित में निर्णय लिए जाएंगे। ओम सैनी जी, एक और बड़ा मसला है, विधेयक जब पारित होते हैं तो उन पर बहस नहीं होती, जैसे कि जिक्र हुआ तो दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, भाषाओं का मसला आ जाता है, आपसी मनमुटाव का मसला आ जाता है, ईगो इश्यूज हो जाते हैं। क्या यह हैरत में डालने वाली बात नहीं है जिस तरह से आज हुआ है? मैं लगातार कह रहा हूँ इस बात को कि ये जिम्मेवारी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो हमारे जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो ये उनकी जिम्मेवारी है कि सदन बेहतर तरीके से चले, मुद्दे की बातों पर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। उसमें जो भी व्यवधान डालता है उसे दलीय स्तर पर भी देखे और साथ साथ में हाउस के स्तर पर भी देखे, और दंडित करने के बजाय मैं समझता हूं कि पहले तो संवाद से सब कुछ हो जाता था, स्पीकर बुला करके अपने चैम्बर में बुला करके सब चीजें ठीक कर देता। अब ऐसा क्या हो गया कि स्पीकर वो ये संवादहीनता है। हाँ, तो संवाद होना चाहिए, लोगों को जो ट्रेंड नहीं उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, दलीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए और विधानसभा स्तर पर भी किया जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि हर दल के नेता की मौजूदगी कम से कम उनके लिए कार्य दिवस निर्धारित हो? क्योंकि दल के नेता मौजूद नहीं होते तो फिर लीडिंग वाली जो बात है वो सामने नहीं आती। वरिष्ठ नेता ही नहीं होते आजकल विधानसभा के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नापक्ष लॉबी में बैठे रहते हैं, जो दूसरे यंगस्टर्स हैं उनके अलावा कोई होता नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन नियंत्रित करेगा उनके सदस्यों को? यही हाल सत्ताधारी दल का है। मुख्यमंत्री बहुत कम बैठती हैं, बाकी मंत्री लोग बैठे रहते हैं, उनका उस तरीके से पकड़ नहीं, उस तरीके से वो नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री पूरे सदन का संचालन कर लेते हैं। क्या ये कमान स्पीकर से संसदीय कार्य मंत्री के पास चली गई है? सुमित्रा सिंह जी, मैं इस बारे में क्या कहूँ साहब? रामनारायण जी, आप बताए रहे। बड़ा अजीब प्रश्न है। चेयर जब संसदीय कार्य मंत्री से गाइड होगी तो सदन में निश्चित तौर पे निष्पक्षता नहीं बनी रह सकती। इसलिए ऐसे हालात लगते हैं क्या? ऐसे हालात लगने के बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं सदन के बाहर होते हुए भी ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है, हालात तो बता दीजिए। लगता ऐसा है कि स्पीकर साहब को सविवेक से काम कम लेने के बजाय वो सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री की तरफ ज़्यादा देखते हैं। उनकी निगाह सदन में होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य पे होनी चाहिए, सब उनके लिए बराबर होने चाहिए। उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन और परंपराओं का निर्वहन करना ये कि उनके इशारे पे वो फैसला करते हैं, आसन फैसला। ये तो आरोप भी लगे, आपका कभी ये नहीं मतलब लगे। है पहले कभी नहीं लगते थे, पहली तो दफा यही लग रहा है। पहली दफा लग रहा है। क्या कहेंगे पहली दफा लग रहा है। ओम प्रकाश जी, आप? ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आसन संसदीय कार्य मंत्री के अनुरूप चलता हूँ, बिल्कुल गलत बात है ये। नहीं, वो अक्सर मैंने सदन में देखा है, मैं चर्चाओं की बात कर रहा हूं। कई बार बीच में संसदीय कार्य मंत्री भी जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उनको भी अध्यक्ष महोदय कई बार बिठा देते हैं। नहीं, कितनी दफा, कितना टाइम लिया संसदीय कार्य बहुत बार मंत्री ने? ऐसा देखा है उनका मैंने समय कि देख उनको बिठा लीजिए, देते हैं। इतनी तो दफा ऐसा बिल्कुल ये कहना ये सरासर गलत है। उर्ला जी, इतनी दफा संसदीय कार्य मंत्री कभी खड़ा नहीं हुआ जितनी दफा होते हैं। जरूरी नहीं है। ये वो नहीं, जब भी देखिए, बड़ा मसला है संसद का आचरण कैसा हो और किस तरह से कार्य किया जाए, लेकिन इसको लेकर जो राय है वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। सदन में कुछ ऐसे मौके आए हैं जब हाथापाई भी हुई है। राजस्थान विधानसभा का जिक्र हम कर रहे हैं, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए। आजकल निजी हित के मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें पब्लिक के उन संबंधों से, पब्लिक की बातों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ कहाँ सिद्ध हो और हम कहाँ से इससे फ़ायदा उठा सकें। वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल। बिग फाइट में आज हमारा सवाल था कि क्या विधानसभा में गिरते भाषा स्तर के लिए अनुभवी नेताओं की कमी जिम्मेदार है? इस पर आपकी राय हमें मिली। 81% दर्शक मानते हैं कि हाँ, अनुभवी नेताओं की कमी के कारण ये स्तर गिर रहा है। जी, मैं जब स्पीकर थी
जी तो सोमनाथ चटर्जी आए थे यहाँ, 2 दिन का हमने बिल्कुल, हमने शुरुआत में किया ओम यहाँ। प्रकाश जी से यही हाँ, सवाल बिल्कुल। किया था कि हाँ, ट्रेनिंग होती है कि क्या, किस तरह से व्यवहार आचरण किया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ दिखाया जाता है। लेकिन ओम प्रकाश जी का ही जिक्र है, विधानसभा के अंदर की बात कर रहे हैं, विधानसभा के बाहर की भी बात कर लेते हैं। वहां किस तरह का आचरण किया जाना चाहिए, किसको लेकर एक वाकया सामने आया, पूरा मीडिया उसको देखा ओम प्रकाश जी, जिस तरह से 2 विधायक, उनमें से एक आप थे, जिस तरह से हॉट टॉक हुई दोनों में लेकर, उसको लेकर मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। और एक ही जिले के थे, आपस में भाईचारा है दोनों के। उर्ला साहब, धोनी का बयान आने दीजिए। हाँ, आमने सामने चुनाव भी तो लड़े हैं। नहीं लड़े नहीं है, पहले साथ रहे। उर्ला साहब बताएं। वो तो उनकी बीवी लड़ी। उनको उनकी समझ में नहीं आती कि विधानसभा में बीवी लड़ी है ना। एक लड़की अपहरण का मामला था। मेरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है। वो मौजूद नहीं, हम तो आचरण को लेकर बात करते हैं कि आचरण बेसिकली जो था, क्या जिस तरह से हॉट टॉक हुई वो होनी चाहिए थी। मैं उनकी जगह होता और लड़की अपहरण का मामला जो मैंने विधानसभा में उठाया, उनकी जगह होता और मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, तो मैं ये कहता कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं उनसे बैठकर बात करूंगा, मैं उस विषय में परिचित नहीं हूं और बैठकर हम दोनों प्रयास करेंगे। उल्टा उन्होंने तो मुझे मारने की धमकी दे दी। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्य की बात है। एक लड़की जिसका किरोड़ीलाल जी हमारे बीच में नहीं है अभी, इसलिए व्यक्तिगत ना जाकर मैं तो घटना का जिक्र करूंगा। ओम प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे उस घटना को लेकर कि क्या जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दोनों के खुलकर सामने हुए, क्या दोनों में से किसी एक को संयम बरतना था? जो भी आरोप लगे थे उन पर, वो प्रेस पे जिस तरह से मैंने उनसे बात कही, वो भी उस प्रेस के हिसाब से उनको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कह दिया चींटी की तरह मसल दूंगा, वसुंधरा जी कब तक तुम्हें बचाएंगी, मैं मार दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर भी मैंने क्या लगता है जी के सामने हाथ जोड़ दिए। ये बहुत ज्यादा गुस्से में कहे हुए शब्द हैं जो अपने आप में बड़े दुखदायक थे और बड़े अपमान। हमारा सवाल यह है कि क्या सदन के अंदर की मर्यादा सदन के बाहर भी एक जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है। सदन में तो फिर भी कुछ हो जाए, लेकिन बाहर तो मिल बैठ करके चलने के सिलसिला बातचीत होनी चाहिए। सुमित्रा सिंह जी, आप क्या कहेंगे? कभी ऐसा वाकया कभी देखा? सदन में तो स्पीकर देख लेंगे सारा ना, वो कर देंगे निर्णय। सुमित्रा सिंह जी, लेकिन बाहर तो ऐसे मसलों पर आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि अंदर तो आदमी संसदीय भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन बाहर तो जो अपना उसका जैसा चरित्र होता है और जैसा बोलचाल होती है उसमें बोल लिया होगा वो। बाहर के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम केवल संसद स्पीकर की जिम्मेदारी अंदर की है, लेकिन हम विधानसभा क्या है क्या नहीं है। विधानसभा परिषद में भी उनको संवैधानिक भाषा का यूज नहीं तो परिसर की जिम्मेदारी भी कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, गलत बोला है फिर भी हम अगर गलत काम हम जन सामान्य के बीच में जाते हैं तो भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, वो सही बात है। हमें 2 लाख 3 लाख मतदाता चुन करके यहाँ भेजते हैं विधानसभा में, हम उनका एक मुकुट पहन करके आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। विशेषाधिकार हनन आजकल काफी सुना जाने लगा है, जबकि पहले ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था। विशेषाधिकार बाहर नहीं बनेगा, अंदर ही बनता है। जी, मैं यही जानना अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। प्रश्न है, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है उसकी भाषा, उसका व्यवहार संयमित और मर्यादित होना चाहिए। यदि संयम से अलग हट करके, मर्यादा से अलग हट करके व्यवहार करता है तो वह सही मायने में जनप्रतिनिधि के लिए प्रश्न चिन्ह होता है। इसलिए यदि ऐसा कुछ हुआ है तो वो खेदजनक गलत है, वो नहीं होना ओम सैनी चाहिए। जी, 2 वाक्यों का जिक्र करूंगा। 19 मार्च 2010 राजेंद्र राठौड़ का 1 साल के लिए निलंबन हुआ, सदन में बवाल हो गया, मार्शल्स आए और इस दौरान 4 भाजपा के विधायक, माफ कीजिए 4 विधायक हैं जो जख्मी हुए। ऐसा ही एक वाकया हुआ 19 सितंबर 2007 को, जब सदन में हाथापाई हुई। इसके सिवा पिछले विधानसभा सत्र में भी एक मामला है जब एक वरिष्ठ विधायक उठाकर दूसरे विधायक की तरफ चप्पल उछाल देते हैं। तो ऐसी जो मर्यादाएं हैं, क्या ये लगातार गिरते हाथ के लिए जिम्मेदार है? अगर ऐसा है तो फिर कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि राजस्थान विधानसभा में ये दृश्य पहली बार ही नजर आया, इतना नंगा दृश्य। बिहार का और यूपी का और इन सब का तो बड़ा कॉमन था, ये हमारे तक पहुंचा है। अब तो लोकसभा में भी ऐसा कुछ देखने को मिला पिछले बार में हमें, लेकिन राजस्थान विधानसभा में जब ये हुआ तो इस पर निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर ये फक्र की बात तो नहीं है, शर्म की बात है। शर्म की बात है। उस वक्त के मुख्यमंत्री ने जाकर के सारा मामले को निपटाने की चेष्टा की और विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें सक्रिय हुए। ये मामला उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जिस तरीके से आजकल हो रहा है। आजकल तो एक तरफा आक्रमण हो रहे हैं, वो कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसको कौन नियंत्रित करेगा। स्पीकर नियंत्रित करने के लिए आगे नहीं आ रहे उस तरीके से, प्रतिपक्ष के नेता उस तरीके से समर्थ नहीं है और सत्ताधारी दल के नेता भी उसमें उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कई किस्म के आरोप लग रहे हैं कि साहब वो पक्षपात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें ऐसा जरूरी है कि सत्ताधारी दल के नेता को इसमें पहल करनी चाहिए, वो आगे आए,
और प्रतिपक्ष के साथ में भी चर्चा करें, अपने अपने अपनी सरकार के और अपने दल के लोगों के साथ में भी चर्चा करें, और अध्यक्ष के साथ भी और करें। अध्यक्ष के साथ में अध्यक्ष भी के साथ चर्चा भी हो, करें। और एक ऐसी भाषा तय होनी चाहिए कि इस भाषा में विनम्रता हो, सम्मान हो एक दूसरे के प्रति। उसके अलावा उसमें कुछ हो नहीं सकता। ये जब तक नहीं होगा, इस हाउस में ये सब कुछ चलेगा, तो निश्चित रूप से काफ़ी बदनामी होगी। और राजस्थान विधानसभा का जो बेहतर इतिहास रहा है उस पर एक आक्षेप लगेगा। रामनारायण जी, जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे थे, उस इतिहास में कैसे लौटा जा सकता है, वो अनुशासन कैसे कायम हो सकता है सदन में? देखिए, प्रथम जिम्मेदारी होती है चेयर की, जो संचालित करता है सदन को। द्वितीय जिम्मेदारी होती है सदन के नेता की। तृतीय जिम्मेदारी होती है विपक्ष के नेता की। यदि चेयर ही ऐसी भाषा बोल जाए जिससे हाउस के कतिपय सदस्य, पूरा सदन की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो उद्वेलित हो, तो सदन में गर्मा गर्म होगी, वातावरण बिगड़ेगा। और वातावरण बिगड़ेगा, फिर भी चेयर उस पर खेद व्यक्त नहीं करे या शब्दों को असंसदीय शब्द बोले या आचरण के प्रति उसका आइंदा से नहीं होगा ये शब्द भी नहीं कहे, तो वेल में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनके संख्या बल के आधार पर होता है। ये मान्य सदस्य को वेल में आने पे प्रतिबंधित है, मैं ये बात सही है। लेकिन परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, ये सारी बातें देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी चेयर की है, स्पीकर की है। द्वितीय जिम्मेदारी लीडर ऑफ हाउस की है, जो मुख्यमंत्री होता है। तृतीय जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब इस तरह का वातावरण हुआ, तो जैसा माननीय ओम जी ने कहा, जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी भी। चलिए, कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। सुमित्रा सिंह जी, आपको क्या लगता है कि किसी सत्र नहीं, से पहले, हर लेकिन मैं सत्र से आपसे- पहले आपसे ऐसा होना कहना चाहता चाहिए? हूं। मैं आपसे नहीं, कहना हर चाहता सत्र हूं। से पहले नहीं, जब पहली बार विधानसभा में क्योंकि नए नए लोग आते हैं। नए नए लोग आते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। एक छोटी सी किताब है, डूज एंड डोंट डूज, क्या तो आपको विधानसभा में करना है और क्या नहीं करना है, उसको ही लोग नहीं पढ़ते हैं। नहीं, केवल पढ़ने की उसको ही नहीं पढ़ते। इसके अलावा पार्टीज उसको ही नहीं पढ़ते। में लीडर ये कहें कि आपको तो विपक्ष का जवाब देना है, विपक्ष के सत्ता पक्ष का जवाब देना है, ये भाषा जब उनको सिखाई जाएगी तो सदन का वातावरण ठीक नहीं बन सकता। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर्स की है, पार्टीज की कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने पार्टी मीटिंग में नहीं करें, चलिए, ताकि सदन का निश्चित वातावरण तौर सही पर रहे, गरिमा एक बनी रहे। बड़ा रास्ता हमें देखने को मिला। आप सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि हर तरफ बेहतर हो, आने वाला दिन आज से बेहतर आपके लिए साबित हो, हमारे लिए साबित हो।